मेरे सहयोगी रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय जी भट्ट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम नरवणे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार, डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार, सेक्रेटरी ESW श्री वी आनंद, FADS श्री संजीव मित्तल, श्री संजय जाजू, एडिशनल सेक्रेटरी DDP श्री अनुराग वाजपेयी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, रक्षा मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी वर्ग और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स, देवियों और सज्जनों। आज रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन द्वारा आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित हो रहे आइकॉनिक इवेंट्स के उद्घाटन के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होने पर मुझे बेहद खुशी हो रही है। साथियों, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज आप लोगों द्वारा देश भर में अनेक इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। अभी कई पब्लिक एग्जीबिशंस, वर्चुअल एग्जीबिशंस, क्यूरेटेड म्यूजियम्स और DDP के 75 संकल्पों को दर्शाते बुकलेट को लॉन्च किया गया है। यह सब रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आपकी बढ़त और देश को नेट डिफेंस इंपोर्टर से नेट डिफेंस एक्सपोर्टर बनाने की दिशा में आपके प्रयासों की जानकारी को आम जन में पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। सप्ताह भर चलने वाले इस आयोजन के लिए मैं रक्षा उत्पादन विभाग और इससे जुड़े समस्त लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। देवियों सज्जनों, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं अभी हाल ही में हुई दुर्घटना में अपना जीवन खो देने वाले देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और अन्य बहादुर अफसरों और सैन्य कर्मियों को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। अभी तो जनरल रावत को कितना कुछ करना बाकी था। हमारी आर्म्ड फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन और रक्षा क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता, मैंने देखा उनके बड़े करीबी विषय थे। ऐसे में अब हमारी और भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके विजन तक और भी जल्दी पहुंचने के लिए अथक प्रयास करें। इसमें रक्षा उत्पादन विभाग की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। साथियों, आज जब हम हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस विशाल आयोजन का शुभारंभ करने जा रहे हैं, तो मुझे आज़ादी पर कही हुई एक बड़ी महत्वपूर्ण बात याद आ रही है, जिसे कभी एल्बर्ट आइंस्टीन ने कही थी। उन्होंने कहा था कि फ्रीडम इन एनी केस इज ओनली पॉसिबल बाई कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग फॉर इट। यानी फ्रीडम केवल पा लेने भर की चीज नहीं है, केवल अर्जित कर लेने भर की चीज नहीं है, बल्कि पाने के बाद बनाकर रखने की भी चीज है और जिसके लिए हमें लगातार और बराबर प्रयासरत रहना होता है। अर्थात आज़ादी या फ्रीडम कोई मंजिल या मुकाम नहीं है, बल्कि यह एक मार्ग है। जाहिर है हमारी फ्रीडम भी इसका अपवाद नहीं है। और अगर गौर से सोचें, एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के लिए सही मायनों में आज़ादी का अर्थ होगा कि वह सामाजिक, आर्थिक और रक्षा संबंधी कोई भी निर्णय लेने की पूरी क्षमता रखता हो। आज़ादी को मूर्त रूप देने की क्षमता को हम आत्मनिर्भरता भी कह सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्णय हम तभी ले सकते हैं अथवा विकल्पों के बीच चुनाव तभी कर सकते हैं जब हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हों। 1947 में देश को आज़ादी मिलने के साथ ही हमने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, परिवहन और संचार आदि क्षेत्रों में आज़ादी बरकरार रखने के सतत प्रयास करने शुरू कर दिए थे। देश के लिए यह खुशी की बात थी कि इन क्षेत्रों की प्रगति में हमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिली है। मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, पर आज़ादी से लेकर आज तक हमने हर सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर काफ़ी उन्नति की है, जैसे पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट और इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा। पर इसी दौरान एक सेक्टर ऐसा भी रह गया था
इस पर हम अधिक ध्यान नहीं दे सके और उसमें उतनी प्रगति नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। और वह सेक्टर कोई और नहीं बल्कि हमारा डिफेंस सेक्टर था। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे इंडस्ट्री का कैपिटल इंटेंसिव होना, प्राइवेट इंडस्ट्री के पास कैपिटल और मोटिवेशन की कमी, डिमांड साइज की अनसर्टेनिटी, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड एटसेट्रा। इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अभाव में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में हम काफ़ी पीछे रह गए। परिणाम यह हुआ कि डिफेंस इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म की ज़रूरतें पूरी करने के लिए बाहर देशों पर निर्भर रहने लगे। सीधे शब्दों में यदि मैं कहूँ तो रक्षा क्षेत्र में हमने उचित प्रयास नहीं किए और इस क्षेत्र में हमारी आज़ादी होती गई। निश्चित रूप से इससे हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी प्रभावित हुई। पर मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि वर्तमान सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आज़ादी के महत्व को समझा और उसके लिए समग्रता में ऐसे प्रयास करने शुरू किए जो अब तक पहले कभी नहीं किए गए थे। सरकार ने इस बात को भली भांति समझा, यदि हम वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं तो हमें मिलेगा भी वही जो अभी तक मिलता आया है। इसलिए चाहे पॉलिसी हो या विजन, माइंडसेट हो या ऑपरेशन, हर प्रकार से इस सरकार ने बदलाव के नए युग का शुभारंभ किया। साथियों, यह सरकार राष्ट्रहित में कड़े और बड़े फैसले लेने से भी पीछे नहीं हटती है। डिफेंस सेक्टर में भी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई बोल्ड पॉलिसी रिफॉर्म्स भी किए हैं। इनमें से कुछ का जिक्र मैं आप लोगों के सामने करना चाहूँगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जिसके तहत 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कार्य करते थे, वो कॉर्पोरेटाइज करके उसे 7 नई डीपीएसयूज में परिवर्तित करने का निर्णय ऐसा ही बड़ा और कदम है। कॉर्पोरेटाइजेशन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को और अधिक प्रभावी और इफिशिएंट बनाकर इसकी वास्तविक क्षमता को उजागर करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। निश्चित ही हमारे लिए यह एक बड़ा कदम था और इसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से जुड़ी यूनियन और एसोसिएशंस का हमें पूरा सहयोग मिला है। इसके साथ ही एम्प्लॉइज के हितों की सुरक्षा को लेकर उनकी जो कुछ भी चिंताएं थीं, उन्हें भी हमने पूरी तरह दूर करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। वर्तमान में सभी हमारे 7 डीपीएसयूज ने काम करना शुरू कर दिया है। यह हम सब के लिए एक प्रसन्नता का विषय है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर्स की स्थापना भी हो चुकी है और आप जानते हैं ये कॉरिडोर्स आने वाले समय में न केवल डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे बल्कि भारत का एक नेट एक्सपोर्टर के रूप में भी दुनिया को सामने लाएंगे। साथियों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को रिवाइज किया गया है और अब 74% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट के द्वारा अलाउ की गई है और रक्षा मंत्रालय ने पहली बार एक बड़ा कदम उठाते हुए डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट भी जारी किया है। यह पॉलिसी 2025 तक लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए के वार्षिक टर्नओवर के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी। ऐसी उम्मीद है कि यह पॉलिसी वर्तमान में तो हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी ही, साथ ही आने वाले लंबे समय तक एक गाइड की तरह कार्य करते हुए इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक रोड मैप प्रदान करेगी। देवियों सज्जनों, इस कड़ी में कुछ समय पहले रक्षा मंत्रालय ने 200 से अधिक डिफेंस आइटम्स की लिस्ट भी जारी की है जिनकी किसी भी सूरत में अब बाहर से खरीदारी नहीं होगी। इसी तरह हमने अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा केवल और केवल डोमेस्टिक वेंडर से खरीदारी के लिए अलग कर दिया है। और आप लोगों को यह भी मालूम होगा कि डीआरडीओ ने 108 सिस्टम्स और सब सिस्टम्स को आइडेंटिफाई किया है जिनका डिजाइन एंड डेवलपमेंट केवल इंडियन इंडस्ट्री में ही होगा। इसी तरह आईडेक्स,
और आइडेक्स फॉर फौजी जैसी पहलें भी सरकार द्वारा शुरू की गई, जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी और इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक ताकत मिलेगी। साथियों, ये केवल हाल के कुछ उपाय हैं जो सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए किए गए हैं। इन उपायों और प्रयासों की एक लंबी सूची है जिसे सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए हैं। हमारे 3 इंडियन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एरस्टाइल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड विश्व की लार्जेस्ट आर्म्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट कंपनीज में से हैं। आज देश में जितना डिफेंस एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें लगभग 90% निजी क्षेत्रों का कंट्रीब्यूशन है। गवर्नमेंट और बिजनेस के कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव प्रयासों से हम न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड के लक्ष्य को भी जल्दी प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी के सतत प्रयासों से ही यह राष्ट्र बड़ा लाभान्वित हो रहा है। मैं जानता हूं कि आपके इन प्रयासों के ऐसे अनगिनत किस्से और कहानियां होंगी जिन्हें आम जनता में ले जाने की जरूरत है। यह सक्सेस स्टोरीज हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो सकती हैं और उनके अंदर राष्ट्रीय भावना का भी यह संचार करेंगी और हमारी रक्षा व्यवस्था पर उनके भरोसे को और भी यह सुदृढ़ करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस राह में आप लोगों द्वारा प्रारंभ किया गया वर्चुअल एग्जीबिशन निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। इस एग्जीबिशन से फिजिकल की अपेक्षा कहीं बड़ी संख्या में आसानी से लोग पाथ टू प्राइड से जुड़ सकेंगे और एक बेहतर अनुभव ले सकेंगे। देवियों सज्जनों, मैं एक बार फिर इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और इस आयोजन की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर।